दिनेश कुमार आज के इस विशेष वीडियो में थारा हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। भाई मित्रों, कई दिनों से जो कार्य की अधिकता के कारण वीडियो नहीं बना सका था, क्योंकि काम इतने ज़्यादा हो गए थे भाई, वीडियो बनाने का टाइम नहीं लग गया। दूसरा ये था कि जैसे ही लोगों को खुशखबरी मिली थी परिवार पहचान पत्र के बारे में, तो सारे के सारे जितने भी मेरे गांव के बिजली बिल वाले थे वो सारे एक ही साथ निकल गए बिल से बाहर भाई, अपनी समस्याओं का समाधान के लिए। और भाई यह अपने लिए भी खुशी की खबर है भाई, और इसके लिए भी हरियाणा सरकार का थोड़ा शुक्रगुजार हूँ। पूरा तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी जो खुद की ये थी कि अभी अगर हरियाणा सरकार चाहे तो वो लगभग 15,000 तक अगर बिजली बिल का यू बीपीएल राशन कार्ड में छूट दे देना तो बहुत बढ़िया था। 15,000 का मतलब ये है कि एक महीने का भाई 1250 के करीब बिल, 4 रुपये महीने का बिल बनना जायज़ है भाई। क्यों बनना जायज़ है भाई? वो यूँ बनना जायज़ है कि जैसे आप सबको पता है कि सरकार अंत्योदय उत्थान मेले लगा रही है भाई। अंत्योदय उत्थान मेले वो क्या है कि जो पंचायत अधिकारी के दफ्तर में लगेगा, और वो उन व्यक्तियों के लिए लगते हैं जिनकी सालाना आमदन 1 लाख से नीचे हो भाई, या 1,80,000 से नीचे हो, उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने के लिए। तो जब लोन दे रही है सरकार, तो उसमें भी पशु लोन भी देती है। तो यदि जो पशु लोन है ना भाई, पशु लोनों में क्या काम है कि इसमें पशु लोनों वाले में उनका चारा भी लाना भाई, चारा काटना भी है भाई, पशुओं को नहलाना धुलाना। अब जोड़ तालाबों में तो पंचायत भी ज़्यादातर मत्स्य पालन कराने लग गई भाई, मछलियाँ पालने लग गए लोग। तो वहाँ पर क्या करें कि तालाबों के ऊपर धागे लगा दें, पक्षी नहीं बैठते, और फिर उसके अंदर मछलियों के लिए जो फीड डाली जाती है, उस फीड से क्या है कि पानी गंदा होने लग गया। कुछ जो शौचालय बने हैं घरों में भाई, उनका पानी भी तालाब में जाता है, लोग तालाब में नहीं ले जाना पसंद करते। तो उसमें भी भाई उन्हें जो है बिजली की खपत की जरूरत पड़ती है। फिर उसके बाद यदि भाई उस पशु का दूध निकाल ले हैं, जो हम दूध बनेगा हमारे पास परिवार में, जो हमने डांगर उसमें ले रखा भाई लोन पर, तो उनसे जो हम दूध दुआंगे तो उस तक दही भी जमाओगे भाई। वो दही निकालने के लिए भी भाई मशीन है जो सी वह भी लाइट पर चला है। तो 1,000 का बिल तो कोई महीने का कम ही मान रहा मैं, क्योंकि आजकल क्या है कि चाहे कोई गरीब परिवार हो या अमीर परिवार हो भाई, उसको पानी अगर लेना है ना पीने के लिए, तो उसको टुल्लू पंप जरूर चलाना पड़ेगा। टुल्लू पंप जो है वो लाइट से चला है। और पशुओं के लिए भी यदि चारा वगैरह काटेंगे तो उसके लिए भी, क्योंकि पशुओं के लिए भाई मंडी वगैरह कुछ भी करवाना है तो उसके लिए भी चक्की चाहिएगी। गेहूं का जो मोटी गेहूं बोलते हैं अभी आप अपना मंडी कहते हैं हमारी भाषा में, तो उसके लिए भी चक्की चलानी भाई, चारा काटने के लिए भी। फिर दही जो बुलवाएंगे भाई, दूध बुलवाएंगे उसके लिए भी भाई, क्योंकि घी बिकेगा, घी निकालेंगे घी बिकेगा, तो जो हमारे बीपीएल राशन कार्ड वालों को लोन मिल रहा है उस लोन की किस्त भी अदा होगी भाई। तो मेरी मंशा तो यही थी कि 2-3 हज़ार की और सरकार ने थोड़ा सा और खींच लेना था इसको भी, 12,000 से 15,000 तक कर देते तो बीपीएल परिवार वालों के लिए, जो गरीब वर्ग के तबके के लोग हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया होती। लेकिन फिर भी चलो सरकार ने 9,000 से 12,000 करी, इसके लिए भी हम भाई सरकार के शुक्रगुजार रहे हैं। लेकिन आगे भी यही करेंगे भी सरकार इस चीज़ पर भी संज्ञान थोड़ा सा ले ले, इसको थोड़ा बढ़ाए। दूसरा मैं सरकार से अपील करूंगा कि जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो पंगा लोगों के लिए पड़ रहा है जी, उसके लिए भी थोड़ा सा करो कुछ। जिस लोग ने इनकम टैक्स रिटर्न पे कर रखा, पे करने का मतलब यूं नहीं है कि भर रखा है, जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न पे कर रखा उन लोगों की आईटीआर उठा लेनी चाहिए इसमें। लेकिन कईयों ने क्या है कि मेरा मानना यह है कि उस कई परिवारों की आमदन तो 1,80,000 भी कौन ही है, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोन लेने के लिए आईटीआर जो है अपनी वो 2 लाख तो ऊपर की दिखा दी, 4 लाख की दिखा दी, 5 लाख की दिखा दी। लेकिन सरकार ने भी अधिकारियों से कहना चाहिए कि अभी हाँ भाई इस चीज़ का समाधान करो। और एक बहुत बड़ी समस्या भी आ रही है भाई कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करते हैं,
तो हमारा जिनके 10-15 साल पुराने पैन कार्ड हैं, वो पैन कार्ड किसी अन्य राज्य में, राजस्थान, पंजाब या कहीं भी जुड़ गए, उसके बारे में भी जिला स्तर के ऊपर जो है अधिकारी को आदेश किए जाएं कि भाई पैन कार्ड को आधार कार्ड से यदि किसी का गलत जुड़ जाता है तो उसका समाधान करें या उसको निरस्त कर दें। एक को यदि निरस्त कर देंगे तो भी उसको हो जाएगा। लेकिन वो क्या करते हैं कि इस कार्य के लिए लोगों को रोहतक जाना पड़ता है। अब करनाल कैथल कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट वाले रोहतक जाने के लिए उसको पूरा एक दिन का काम खोना पड़ता है और वहां भी उनको ये तसल्ली नहीं कि अभी हमारा काम बन जाएगा या नहीं बनेगा, वहां पे भी एप्लीकेशन देनी पड़ती है तब काम होता है। तो सरकार को ऐसी समस्याओं के ऊपर भी थोड़ा सा गंभीर होना चाहिए। एक तो ITR वाली, क्योंकि अधिकारियों को आदेश दे दो भाई उसके घर जाओ, भाई जिसकी ITR जिसने फील कर रखी है ना उनके घर पे अधिकारियों को भेज दो। हम ये नहीं कह रहे कि भी किसी प्राइवेट सेक्टर वाले आदमी को भेजो या CSC वाले को भेजो। जो ADC ऑफिस में PP कार्य कर रहे हैं उनकी तरफ से सेक्रेटरी की, पटवारी की, लंबड़दार की, सरपंच की या चौकीदार की किसी की भी विटनेस करवाओ और उस परिवार के आर्थिक ढांचे को देख करके ITR वाली समस्या का भी समाधान करना चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपसे यही अपील है कि भाई ऐसे लोगों के लिए भी उनकी समस्याओं का समाधान करो, क्योंकि लोग दिसंबर से लेके और अब मई में 5वें महीने तक जी परेशान हुए फिरने लग रहे, इनका भी कुछ करो। लेकिन चलो परिवार पहचान वाले पत्र वालों के लिए खुशखबरी है कि भी 9,000 वाला बिल जो है वो 12,000 तक की कंडीशन होगी और जल्द ही आपके BPL राशन कार्ड भी बन जाएंगे। और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि उनको राशन भी शायद इसी महीने मिल जाए, और यदि इसी महीने मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। नहीं तो BPL बनने जिनके 12,000 बिल था उनके BPL बनने लग रहे थे, उनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई भाई। लेकिन थोड़ा सा और बिल का अगर 15,000 तक का भी करते ना, 1 साल का हो जाता है, इतना छोटे बच्चे हैं वो भी TV वगैरह देखने लग जाए। लेकिन जो चलो सरकार की कंडीशन है कि अभी TV भी घर में नहीं होना चाहिए, अभी फ्रिज भी घर में नहीं होना चाहिए, कूलर भी नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक का सामान भी नहीं होना चाहिए, मोटरसाइकिल भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन गरीब परिवारों को मोटरसाइकिल वगैरह भी पुरानी तो ले लें, वहाँ 5-7 हज़ार की मिल जाए तो उसने भी लेकर अपना काम चलाना पड़ता है। क्योंकि आजकल जो हमारा शरीर है वो स्वस्थ शरीर को रह रहा, सारे लोग भाई अन्न के रूप में जहर खाने लग रहे। क्योंकि मैं भी खेती करूं, मैं भी जानता हूं भाई, अब मेरी गेहूं की जाड़ भाई 47 मन की या 45 मन की, ऐसे नहीं 40 मन की ये पड़ने लग रही। लेकिन जिन लोगों ने स्प्रे कर रखे 2-2, 3-3, उन लोगों की जाड़ 60-60 मन की पड़ने लग रही। चलो उनकी जाड़ तो पड़ गई 60 मन की, लेकिन उन लोगों से एक बात कहूंगा भी वो जहर भी तो हम ही खा रहे हैं और पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा भाई, शरीर हमारे साथ जाएगा या हमारी अच्छाई हमारे साथ जाएगी। तो यदि हम अपने समाज को स्वस्थ निरोगी बनाकर चलेंगे, क्योंकि लोगों का मानना यह है कि एक तो स्वास्थ्य अभी फ्री हो जाए, एक शिक्षा फ्री हो जाए। यदि स्वास्थ्य और शिक्षा या 2 चीज फ्री होगी ना तो ईमानदारी भी चलेगी हरियाणा के अंदर और अच्छा काम भी चलेगा। लेकिन स्वास्थ्य हमारे हाथ में अभी, पेड़ पौधे देखो कितने कटने लग रहे डेली। अगर हम गांव का प्रत्येक परिवार एक पौधा 1 महीने में लगाते हैं, सिर्फ एक पौधा 1 महीने में लगाते हैं। जैसे अब बरसात का महीना आ जाएगा भाई, सावन का महीना जिसने बरसात होगा, उस महीने में पेड़ पौधे लगा दो गांव के अंदर, एक परिवार 1 पौधा लगा दो तो लगभग जहां बड़े बड़े परिवार पे वहां पर 10-10, 20-20 बार पेड़ भी होंगे भाई, और हमारा स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, पर्यावरण भी साफ सुथरा रहेगा भाई। दूसरा ये है जिनके भी 9,000 से ऊपर के बिजली बिल थे और 12,000 के बीच तक के थे, उन भाइयों का BPL राशन कार्ड बनने लग गया। उनसे ये कहूंगा भी अपने PPP ID को बार बार देखते रहिए। अब की बार एक जोर का झटका लगा था सभी का, जो अब राशन कार्ड बने थे अभी लगभग 1 हफ्ता पहला, तो उसमें क्या था, कई परिवारों की फैमिली ID में हेड के रिलेशन को हटा दिया था बिल्कुल, यानी सेल बड़ा रिश्ता हटा दिया, किसी का मोबाइल नंबर हट रहा था भाई, किसी की जाति वेरीफाइड नहीं थी भाई, तो वो कमी आ गई थी, उस वजह से राशन कार्ड कम बने थे। लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हफ्ते 10 दिन में अपनी फैमिली ID को एक बार जरूर चेक करा लो, उसमें कोई कमी समी तो नहीं, यदि कमी हो तो उसको जरूर पूरा करवाया करो। और ये आपका परम कर्तव्य है भाई सभी का, जिनका BPL बन गया उनके लिए भी यह जरूरी है भाई कि अपना चेक कर लो कि आपका BPL राशन कार्ड तो बन रहा है तो फैमिली ID भी बिल्कुल हमारी सही होनी चाहिए।
सरकार की तरफ से या सर्वर की तरफ से यदि कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसमें फील्ड मेंबर डिटेल का ऑप्शन आ जाए और वो फैमिली आईडी जो अभी नॉट अपडेटेड है, जब भी आप अपडेट को नहीं, तो उसने अपडेट जरूर करवाया करो। अपने फोन में देख लो, बच्चे पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट बच्चे हो रहे, अब तो नहीं भी हो रहे तो सियासी सेंटर पर जाकर वहां पे भी दिखा दो, देखिए मेरी फैमिली आईडी सही है, इसमें कोई कमी शमी तो नहीं, वो चेक भी जरूर करवाओ भाई। और अपने बीपीएल के लिए भी जो एलिजिबल है भाई वो अपना प्रिंट कटवा कर उसना अपलोड करा दो फॉर्म 16A में, ताकि आपका बीपीएल बन जाए। वैसे सरकार ने वैसे बना रही है, लेकिन हमने भी अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी है भाई, रिक्वायर्ड जरूर डालनी है ताकि हमारा बीपीएल बन सके भाई। तो इसलिए मित्रों आप लोगों से यही है, जिनका 12,000 तक का बिजली बिल था उनके बीपीएल बनेंगे और भाई अपने फार्म अपलोड करवा दो भाई। और कोई नई जानकारी होगी तो आप लोगों को जरूर बतावांगे भाई। तब तक के लिए भी अपने मित्र दिनेश कुमार को इजाजत दीजिए भाई। जय हिंद, जय हरियाणा भाई।